वेलकम टू द प्रिंट। आई एम सुशील मानव। आज हम आए हैं हरियाणा के नूह कस्बा में, जहां सोमवार को दो समुदायों के बीच में भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। ये घटना विश्व हिंदू परिषद द्वारा निकाले गए एक रिलीजियस प्रोसेशन के दौरान हुई। मेरे पीछे थोड़ी दूरी पर एक गांव है नल्लड़, वहाँ पे एक प्राचीन शिव मंदिर है। बताया गया कि वो मंदिर महाभारत के समय का है। उस मंदिर से एक शोभा यात्रा, जिसका नाम ब्रिज मंडल शोभा यात्रा है, वो शुरू हुई और वहाँ से चलते हुए लगभग 3 या 4 किलोमीटर का फासला तय करके जब यहाँ पे ये तिरंगा चौक है, जब यहाँ पे ये यात्रा पहुँची तो यहाँ सबसे पहली बार उनके ऊपर अटैक किया गया। युवक, बताया गया है कि हाथों में उनके पास पत्थर थे, कुछ और किस्म के हथियार थे। उसके बाद दोनों पक्षों के बीच में जम के पत्थरबाजी हुई और धीरे धीरे वो फैलती गई आगे पुराने बस अड्डे की तरफ और इधर पीछे नल्लड़ चौक की तरफ। सब जगह आगजनी की घटनाएं हुई, पत्थरबाजी हुई। इसमें कम से कम 50 से ज़्यादा वाहनों को फूंक दिया गया और दुकानों में भी लूटपाट की गई। वहीं नल्लड़ चौक के पास एक कन्फेक्शनरी की दुकान को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। आज हम आपके आगे सोमवार को ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट देने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, हमारे 20-25 लाख रुपए का नुकसान है जी। 12:30 बजे दंगा चालू हुआ जी यहाँ, और उसके बाद जब शांत हो गया फिर 3-3:30 बजे के बीच में हमारी दुकान को टारगेट बनाया गया, लूटा गया है। सारे सामान को लूट ले गए और भर के ले गए। 7.5 लाख रुपए की पेमेंट ले गए जी। कम से 25-30 नौजवान आए थे जी, 20-25 साल के बच्चे थे, जिन्हें आने के हमारा शटर तोड़ा है और सारी दुकान को लूटपाट करा है। आगजनी करी नहीं, सारी लूटपाट करी और तोड़फोड़ करी है जी। तो ये दुकान बंद थी उस वक्त पे? ताला लगा, लॉक लगा हुआ था जी, क्योंकि हम दंगा बंद हो गए जब हम दुकान को ताला बंद करके घर चले गए। हमको तो पीछे फिर लेबर ने हमको फोन करा है कि ताऊ जी ऐसे दुकान टूट चुकी है। जब हमको पता पड़ी है, जब हम आए हैं, जब देखा तो सारा सामान खत्म है जी हमारा। अभी कुछ नहीं है, पुलिस थी नहीं है, कहाँ 10-5 बंदे थे, वो आप भग गए डर के, कोई डटा ही नहीं। कोई आपका नुकसान देख के गए हैं कोई प्रशासन की तरफ से? भी आए थे जिला परिषद के, वो भी आए थे देखने के लिए, और भी घने आए थे बंदे, सब देख के गए, फोटो करके ले गए। अभी हम नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में हैं। मेरे साथ हैं कांस्टेबल अंकित। ये कल की घटना में घायल हुए थे, अभी कल से ये इसी अस्पताल में दाखिल है। हम इनसे बात करते हैं कि कल क्या हुआ था। आप बताएंगे कि कल कैसे हुआ आपके साथ ये? सर, कल 1-1:30 बजे के आसपास हम जब यहाँ पहुँचे थे अडबर चौक के पास, तो वहाँ पर पत्थरबाजी शुरू हो रही थी। उसी पत्थरबाजी में कई मुलाजिमा के भी चोट लगी और उसी टाइम में ये कांच की बोतल लगी थी जिसमें मेरे चोट लगी। फिर उसके बाद 3-4 बजे तक ऐसे ही चलता रहा ये। तो कुल कल कितने पुलिस वाले यहाँ पे अस्पताल में लाए गए थे? ये तो पक्का नहीं कह सकते सर, लगभग 20-25 आदमी तो जरूर घायल हैं। तो किस तरह की चोटें आई हैं? पत्थर की चोट है या किसी को कोई गोली लगने की भी कोई चोट है? गोली का तो सर पता नहीं पक्का, तो जो हमारे साथ थे उनमें तो किसी को लगी नहीं। बाकी सिर में है पत्थर की चोट है और पत्थर तय आई है लगभग हमारे साथ थे जो। कुल कितने लोग थे जो इस पूरी उपद्रव में शामिल थे? बहुत ज़्यादा थे सर, दोनों साइड से तो रोड पे थे, और जो ये अप्रोच गली लाग रही है छत पे भी थे कुछ आदमी, तो चारों तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी। अभी हम नूह कस्बा के सामान्य बस अड्डा में हैं। ये मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है, ये सब वो गाड़ियां हैं जो सोमवार के उपद्रव में जला दी गई थी। अभी पुलिस व प्रशासन द्वारा उन सब गाड़ियों को यहाँ लाके डाला गया है। इनके अलावा भी कुछ गाड़ियाँ हमें बताया गया है कि पुलिस पोस्ट में भी रखी गई हैं। इन गाड़ियों में आप देखेंगे
कि कुछ पुलिस के वाहन भी हैं, प्राइवेट लोगों की महंगी कारें भी हैं, ट्रक हैं, बसेस हैं। इनको देखेंगे तो आराम से 40 से 50 वाहन यहीं पे गिने जा सकते हैं। और ये बयां करते हैं कि कल सोमवार की जो घटना थी वो कितनी डरावनी रही होगी। हमारे साथ अनिल मोहिनिया हैं, ये एक फ्रीलांस वीडियो जर्नलिस्ट हैं। सोमवार को उनकी कार भी आग के भेंट कर दी गई थी। अभी उनसे भी हम बात करेंगे कि उनके साथ क्या घटना हुई। कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक कार को उपद्रवियों द्वारा जलाया गया। उस वक्त ये भी कार के पास खड़े थे। हम इनसे जानते हैं इस बारे में क्या घटना कैसे हुई। बिल्कुल, मैं वहाँ पर अपने जो चैनल के लिए कवरेज कर रहा था, तो वहाँ मेरे को जो मैंने अपनी गाड़ी पार्क की हुई थी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और मेरी गाड़ी को तोड़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद तोड़ने के बाद उस गाड़ी को वहाँ पर पलटते हैं और उसको आग के हवाले कर देते हैं। मेरे पास में एक पुलिस अधिकारी खड़े थे, उच्च रैंक के अधिकारी थी, वो खड़ी थी। मैं उनसे कहता हूँ कि मैडम देखिए, मेरी गाड़ी को आग के हवाले किया जा रहा है, इसको तोड़ा जा रहा है, कृपया इनको रोकिए ताकि मेरी गाड़ी बच सके। लेकिन अधिकारी एक जवाब ऐसा देती है कि मेरे हाथ में कोई ऐसी पावर नहीं है जिसकी वजह से मैं इनको रोक सकूँ, मेरे हाथ में कुछ ऐसा है नहीं। मैं आपको बता दूं कि मेरी गाड़ी के अंदर जो मेरे स्नाइजर का माइक था, बहुत कॉस्टली माइक होता है, वो था। मेरा एटीएम कार्ड था, मेरे पैन कार्ड था, मेरा आधार कार्ड था, मेरे और अन्य डॉक्यूमेंट्स थे। जो मेरा कैमरे से रिलेटेड जो भी सामान था, कीमती सामान था, सभी गाड़ी में उस समय वो आग के हवाले कर दिया गया। मेरे आंखों के सामने मेरी गाड़ी को जलाया गया था। अभी हम नूह कस्बे के साथ लगते गांव नल्हड़ में हैं। ये है मेरे पीछे नल्हड़ गांव का प्राचीन महादेव मंदिर, या इसको प्राचीन शिव मंदिर भी कहते हैं। यही वो जगह है जहां से कल दोपहर बाद जो शोभा यात्रा निकाली गई थी विश्व हिंदू परिषद द्वारा, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। यहाँ से चल के इसको यहाँ से 40 किलोमीटर दूर फिरोज़पुर ज़िरका में एक और शिव मंदिर है, वहाँ तक इसको पहुँचना था। परंतु ये अभी नल्हड़ चौक, जो नूह का नल्हड़ चौक है, वहाँ तक पहुँची थी जब दूसरी तरफ से एक समुदाय के कुछ लोग खड़े थे जिन्होंने इनके ऊपर अटैक किया और उसके बाद दोनों के बीच में भीषण पत्थरबाजी हुई, आगजनी की घटनाएं हुई। उसके बाद क्योंकि उस जुलूस के अंदर, उस प्रोसेशन के अंदर करीब 3000 के करीब स्त्री पुरुष थे, सब ने अपने भाग के आकर इसके अंदर जान अपनी बचाई थी। इसके अंदर करीब 3000 लोग फंसे हुए थे। तो जब द प्रिंट ने कल शाम को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से बात की, तो उन्होंने बताया कि वो कोशिश कर रहे हैं कि उन सभी को यहाँ से एयरलिफ्ट किया जा सके। परंतु बाद में खैर पुलिस पहुँची, पुलिस भारी बल पहुंच के उन्होंने यहाँ से उनको रेस्क्यू किया। देर रात यहाँ से उनको निकाला जा सका। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाहर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान खड़े हैं। अंदर मीडिया को या किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। हमने उनसे पूछा कि अंदर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो उन्होंने बताया कि ये गाड़ियाँ सभी अंदर जो इनके सेवादार हैं या जो इनके कर्मचारी हैं उन्हीं की हैं। तो बाहर से किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, पैदल भी नहीं जाने दिया जा रहा है। मेरे साथ हैं इस मंदिर के पुजारी श्री दीपक शर्मा जी। तो हम इनसे बात करेंगे कल के सारे इंसिडेंट के बारे में। जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो कल काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ थी, तो स्थिति ठीक थी, बहुत अच्छे चल रहे थे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं थी। लेकिन दोपहर के बाद मसला एकदम से बिगड़ गया जी। और अपना ये था कि काफ़ी मतलब यहाँ बाहर परेशानी वगैरह हुई है जी। लगभग कितने बजे यहाँ से जुलूस शुरू हुआ था? देखिए, यहाँ जो शोभा यात्रा आई थी कोई 12 साढ़े 12 बजे करीब आई थी। 1 घंटे तक वो तकरीबन मंदिर के अंदर थी। तो 2 बजे के बाद उन्होंने यहाँ से जो है मतलब जाना चालू करा। तो यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे जैसे बताते हैं कि उसके बाद फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसका तो हमें पता नहीं है, क्योंकि हम तो मंदिर के अंदर थे। हम तो देखिए हमारा कार्य पाठ पूजा का, तो मंदिर के अंदर ही बैठे थे। तो एकदम फिर दोपहर के बाद कोई 1 घंटे बाद हमें पता लगा
कि बाहर थोड़ा सा मसला ख़राब चल रहा है जी। उसके पश्चात क्या उन श्रद्धालुओं ने यहीं आके शरण ली थी बाद में? हाँ जी, जो दूर दूर के लोग थे, श्रद्धालु थे, तो मतलब ये थोड़ी परेशानी होने की वजह से दो वापसी नहीं जा पाए, तो फिर वो तकरीबन 2-2.5 हज़ार श्रद्धालु जो है मंदिर में ही आके रुके थे, उन्होंने यहीं शरण ली थी जी। जी। उनको कब निकाला गया यहाँ से? उन्हें देखिए प्रशासन द्वारा तकरीबन 6 से 6:30 के बीच मंदिर से यहाँ से निकाला गया। तब तक वो मंदिर की शरण में ही थे, मंदिर में ही थे जी। जी। तो कोई बसेस वगैरह में गए थे, निकाले गए थे, कैसे निकाले गए थे वो? देखिए उनके कुछ अपने साधन भी थे और प्रशासन का जो साथ भी था, तो कुछ तो जिनके पास अपने साधन बचे थे तो उनके वो अपने साधन पे गए और कुछ प्रशासन द्वारा मतलब यहाँ से निकाला गया, क्योंकि हमें तो बाहर आने की अनुमति नहीं थी और हमें जो बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई, इसलिए मठ के अंदर ही थे हम जी। तो जब वो लोग यहाँ रुके हुए थे तब क्या इस यहाँ बाहर में उनके ऊपर अटैक, जो दूसरा पक्ष है वो भी यहाँ पे असेंबल्ड थे, यहाँ पे थे वो लोग? देखिए बात ऐसी है, मैं आपको फिर ये बात कहना चाहूँगा कि मैं मंदिर के अंदर था, मंदिर के मठ में था और तकरीबन 3 बजे के करीब बाहर गोलियां वगैरह चलने की आवाज़ आई, तो काफ़ी माहौल ख़राब हुआ पड़ा था बाहर। तो जो भी हो रहा था गेट के बाहर ही हो रहा था, लेकिन स्थिति यही थी कि चारों तरफ से गोलीबारी हो रही थी जी। और मेरे साथ हैं नूह के कांग्रेस विधायक श्री आफ्ताब अहमद। हम इनसे बात करेंगे कि सोमवार को नूह में जो घटनाक्रम हुआ, जो 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ और जिसके अंदर कुछ लोगों की जान भी चली गई है, तो वो सब कैसे हुआ। नमस्कार जी, वेलकम टू द प्रिंट। शुक्रिया जी। आप कृपया बताएं कि सोमवार को ये जो घटना हुई, जब एक रिलीजियस प्रोसेशन जा रहा था और उसके बाद 2 पक्षों के अंदर झगड़ा हुआ, आगजनी हुई, पथराव हुआ, ये सब कैसे हुआ, आप थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे हमें? हमारा इलाका जो मेवात कहलाता है, ब्रिज के साथ का लगता हुआ इलाका है, हमेशा से अपने भाईचारे और सौहार्द के लिए जाना जाता है। सदियों से जो लोग हैं वो मिलजुल के सभी समुदाय के यहाँ रहते हैं। लेकिन सोमवार को पीछे जो कल के दिन जो घटना हुई वो बड़ी शर्मनाक और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये समझता हूँ कि ये सब शोभा यात्रा हो, कावड़ यात्रा हो, हमारे यहाँ धार्मिक समागम हो, जो भी हो, इस इलाके में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने उसमें व्यवधान डाला हो, कभी उसमें रुकावट आई हो। बल्कि सभी लोग एक दूसरे की ऐसी जो समागम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो। कभी किसी चीज़ का कोई इतिहास नहीं, किसी चीज़। मैं समझता हूँ कि एक इस यात्रा के से पहले एक माहौल बनाया गया सोशल मीडिया के माध्यम से, और उसमें जो है चैलेंजबाजी दी गई, उसमें उकसाया गया, उसमें इस तरह की बातें कही गई कि जो इस इलाके में उससे रोष पैदा हुआ। और मैं समझता हूँ कि इसी के चलते हमने प्रशासन को आगाह भी किया, बातचीत करी फ़ोन पे कि आप इसका संज्ञान लें और हम नहीं चाहते हमारे इलाके में किसी तरह का हो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने ऐसे कदम नहीं उठाए कि इन चीज़ों पर रोक लगती, इन चीज़ों पे वो होती, और नतीजन जो है टकराव बना, और टकराव भी ऐसा जो गंभीर बना जिसमें इतनी जो है हिंसा हुई, दुर्भाग्यपूर्ण हुई, जो हमारे कुछ लोगों की जान भी चली गई, और भी जो है आगजनी हुई, लूट खसूट जो है दुकानों में मतलब हुई। ये सारी चीज़ें जो है, पथराव हुआ, इस सब उसके पीछे मैं समझता हूँ कि प्रशासन अपनी विफलता, और प्रशासन अगर सही तरीके से इस चीज़ को करता, इस चीज़ को अगर
जो ये 3-4 दिन में पिछले बना और उसकी जो संज्ञान में था, तो उसमें अगर कार्रवाई करता तो ऐसी चीज़ नहीं होती। नूह जिला के उपायुक्त प्रशांत पवार तथा एसपी नरेंद्र सिंह बिजारानिया की अध्यक्षता में एक शांति वार्ता का आयोजन किया गया। मंगलवार को हुई इस बैठक में दोनों पक्षों के प्रमुख लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक के पश्चात दोनों अधिकारियों ने मीडिया से कहा कि उपद्रव करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक 16 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और अन्य आरोपियों की भी पहचान की जा रही है। तक उस पे हम लोगों ने करीब 16 एफआईआर रजिस्टर करी हैं और करीब 25 एफआईआर के आसपास कंप्लीट 25 से 30 एफआईआर होने की उम्मीद है, क्योंकि अलग अलग जो जिलों में गए हैं वहां से भी हॉस्पिटल से जो मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो उनके बेसिस पे भी एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। और जो कल एफआईआर दर्ज नहीं करा पाए तो उनको भी आज हम कह रहे हैं कि जो किसी का नुकसान हुआ है तो आए और अपनी प्राथमिकी दर्ज करवाएं। उपायुक्त ने बताया कि अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां व पुलिस बल की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं और जो एक्स्ट्रा फोर्स जिले के अंदर करीब 20 सेंट्रल फोर्सेस की कंपनियां आ चुकी हैं और हरियाणा पुलिस की भी इतनी ही कंपनियां बाहर से रिपोर्ट कर चुकी हैं। और जो भी जिला के संवेदनशील क्षेत्र हैं उनको स्टेशन रात को ही करवा दिया गया था और उसके बाद में अभी सुबह उनके पूरे जिले के अंदर फ्लैग मार्च हुए हैं और शाम को भी फ्लैग मार्च होंगे और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद में हमने यहाँ पे कल भी पीस कमेटी के जिले के जो मौजूद लोग हैं उनकी मीटिंग करी है, उनको इस बारे के अंदर समझाया भी है और जो जरूरी हिदायतें हैं प्रशासन की तरफ से वो भी दी है, उनसे भी सहयोग की अपेक्षा की है और आज फिर उस चीज के बारे में हमने मीटिंग करी। कोई ऐसा वो नहीं था कि इस टाइप से फ्लेयर अप होगा, वो अचानक से जो है उस दिन मसला इतना फ्लेयर अप हुआ कि जो स्थिति हमारे सामने आई वो थोड़ी बेकाबू हुई कुछ समय के लिए। और जैसे कि इन्होंने बताया कि पुलिस मोबिलाइजेशन में 5 जिलों से जैसे पुलिस आनी थी, पुलिस पहुंची यहाँ 3:30-4 बजे तक और वो मोबिलाइज करके जो है फिर उपद्रवी थे उनको खड़े डाले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नूह में उत्पन्न स्थिति पर एक बैठक की। मंगलवार को हुई इस बैठक के पश्चात मुख्यमंत्री ने कहा कि जो घटना हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु इससे पता लगता है कि यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि घटना का पता लगते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व प्रशासन को तुरंत नूह भेजा गया। उन्होंने कहा कि फिलहाल नूह में स्थिति बिल्कुल सामान्य है। अभी तक कई एफआईआर दर्ज की गई हैं और कुल 70 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे शांति बहाली के लिए आगे आएं। काफ़ी मात्रा में मैं कह सकता हूं कि पुलिस ने और जो केंद्र सरकार की ओर से हमने निवेदन किया था, वहां से जो केंद्रीय सुरक्षा बल 16 कंपनीज वहां पहुंच चुकी हैं, 30 कंपनीज हरियाणा पुलिस की भी वहां पहुंची हैं। इन सब ने नूह में स्थिति को सामान्य किया है। आसपास के जिलों में भी छुटपुट घटनाएं जो हुई थी, चाहे वो पलवल की हैं, गुरुग्राम की हैं अथवा फरीदाबाद की हैं, उन सब पर काबू पा लिया गया है। सब जिलों में शांति स्थापित इस समय की गई है। फिर भी एहतियात के तौर पर वहाँ कर्फ्यू लगाया गया है। कुछ जिलों में 144 धारा भी लगाई गई है। सारी नज़र रखी जा रही है। जो लोग इस षड्यंत्र में नूह से बाहर के भी शामिल हुए हैं, उनको निश्चित रूप से पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सब मिलाकर 44 के आसपास एफआईआर हुई हैं और 70 लोगों के खिलाफ अभी नामजद उनको किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। छानबीन के बाद जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं अपील भी करता हूं कि जहां जहां इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, जनता के सब लोग शांति बहाल करने के लिए आगे आए। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी शांति कमेटी की जो एक मीटिंग की है, उसके अनुसार मैं आशा करता हूं कि सब लोग शांति बनाने में और सहयोगी होंगे और आगे कोई स्थिति न बिगड़े इस प्रकार का सुनिश्चित जरूर करेंगे। हम यहाँ पे इस घटना से जुड़े सभी पक्षों से मिले। हम प्राचीन शिव मंदिर में गए, वहाँ उनके पुजारी से मिले जहाँ से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। उसके पश्चात हम तिरंगा चौक, जहाँ पे सबसे पहली बार पथराव की घटना हुई, वहाँ भी गए। हम नल्लड़ चौक भी गए जहाँ पे काफ़ी हंगामा हुआ। वहाँ पे एक दुकान को भी लूटा गया। एक हीरो होंडा के
एजेंसी हीरो होंडा वालों का एक गोदाम था, वहाँ से करीब 150 से 200 बाइक जो है वो उठा लिए गए। हम उस जगह भी गए बस अड्डे के अंदर जहाँ पे सब जली हुई वाहन जो है इकट्ठे करके रखे गए हैं। अभी हम यहाँ जिला सचिवालय में आए, हमने जिला उपायुक्त और जिला पुलिस अधीक्षक से बात की। प्रशासन ने ये भी आश्वासन दिया है लोगों को कि उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह की घटना की दोबारा से पुनरावृत्ति नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा पुलिस की 20 कंपनियां तथा पैरामिलिट्री फोर्स की 20 कंपनियां नूह में तैनात हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पूरे नूह में धारा 144 लगी हुई है और इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं, मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, ताकि कोई अफवाह ना फैले। प्रशासन ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। हम आगे भी इस घटना से जुड़ी खबरें आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए प्रिंट के साथ।